Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is Hindi, Sem 2, Class 6, Chapter 6. चैप्टर का नाम है न्याय। स्टूडेंट्स, न्याय एक कहानी है और इस कहानी में क्या है? एक छोटे से लड़के की बुद्धिमत्ता की कहानी। वह अपनी बुद्धि से एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कितनी आसानी से कर देता है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मुहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मुहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मुहरें वापस दिलाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। आइए देखते हैं इस कहानी को, जिस कहानी को एक छोटे से बच्चे ने सॉल्व कर दिया। क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। क्या लिखा है? पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मुहरें इकट्ठी हो गईं, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 सोने की मुहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मुहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा है, आपके घर रख कर जाना चाहता हूं, मक्का से लौट कर ले लूंगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। क्या हो गया कि इराक की राजधानी कहाँ? बगदाद में कौन रहता था? एक व्यापारी रहता था और उसका नाम क्या था? अली ख्वाजा। और उसका मित्र कौन था? वाजिद। अली ख्वाजा के परिवार में कोई नहीं था, इसलिए उसने अपनी सोने की मुहरें तेल के घड़े में डालकर अपने दोस्त के यहाँ रख दी। और दोस्त ने क्या कहा कि जब आप यात्रा करके वापस लौटोगे तो तहखाने में रखा हुआ तेल का घड़ा जैसा का तैसा आप पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आगे। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। क्या बोल रही है उसकी पत्नी कि पकवान बनते बनते तेल खत्म हो गया है, तो जो आपका दोस्त तहखाने में तेल का घड़ा रख कर गया था उसमें से थोड़ा तेल निकाल लाइए। क्योंकि अगर उसका जो दोस्त तेल रख के गया था वह वापस आएगा तो वह रात को ही थोड़ी मांगेगा, सुबह लाकर उसमें भर देंगे। ओके, आगे देखेंगे। बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। तब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा। तब घड़े में से
सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने सोचा कि घड़े में तो 500। क्या देखा उसने? उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मुहरें थी। उसने उन मुहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। क्या कर दिया उसने कि जब उसने तेल निकाला तो सोने की मुहरें, आवाज आती है ना, कोई चीज अगर पड़ी हो तो आवाज आएगी। आवाज आई तो उसको पता चला कि इसमें कुछ है, तो उसने पूरा तेल दूसरे बर्तन में निकाल दिया और देखा कि इसमें तो सोने की मुहरें हैं। तब उसने उन मुहरों को अपनी तिजोरी में छुपा दिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया। क्या किया उसने? जैसे ही वह वापस आया तो उसने अपना सामान रखा और तुरंत अपने दोस्त के घर चला गया। अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थीं। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकते। क्या हुआ यहाँ कि जब वह कहाँ गया, वाजिद के घर गया और उसने अपनी मुहरें मांगी तो वाजिद ने साफ इनकार कर दिया कि इसमें तो मुहरें, मैंने तो घड़ा छुआ ही नहीं, जैसा जहां रखा था वैसा ही रखा और सील भी बंद है। मैं इसमें से आपकी मुहरें कैसे निकाल सकता। झगड़ा बढ़ गया। तब झगड़े को देखकर जहां आसपास के लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए। तब उन्होंने सलाह दी कि आप ख्वाजा से कहाँ जाना है, आपको अदालत में जाना, काजी की अदालत। वो आपके झगड़े को सॉल्व कर देंगे। आगे देखेंगे। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूत के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। क्या हुआ? काजी की अदालत में तो न्याय नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पक्के सबूत नहीं थे उसके पास। तब उसने क्या किया कि बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और खलीफा ने फिर इस मामले की नई शुरुआत उसको ओपन किया और उसको कैसे वह सॉल्व करता है देखते हैं। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है।
इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। अब क्या किया खलीफा ने, उस लड़के को अपने दरबार में बुलाया और वाजिद और किसकी, अली की कहानी पूरी उसको सुनाई कि इसका मामला कैसे आपको सुलझाना है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने दो तेलियों को बुलाया। थोड़ी देर में दो तेली आ गए। हसन ने उनसे पूछा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना। क्या बोला उसने, तेलियों को बुलाया और उससे बोला कि आप इस तेल को सूंघिए और बताइए कि यह तेल कितना पुराना है, क्योंकि तेल का नया होना या पुराना होना इस बात पर डिपेंड करता है कि सोने की मुहरें उसमें थी या नहीं। ओके, दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। वे बोले, कौन बोला, तेली बोले कि घड़े में जो तेल है वो केवल 2 महीने पुराना ही लगता है। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली हैं, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की पूरी पूरी प्रशंसा की। तो यहाँ क्या हुआ कि जब उसने तेलियों को बुलाया हसन ने, तो तेलियों ने उस तेल को सूंघा और चखा। तब सूंघने और चखने से उन्हें पता चला कि यह तेल तो केवल 2 महीने पुराना ही है। तब ख्वाजा ने खुश होकर कहा कि मैं तो 6 महीने पहले ही तेल खरीद कर घड़े में रख गया था और यात्रा पर निकल गया था। तब न्याय करने के लिए प्रूफ मिल गया कि तेल ख्वाजा ने 6 महीने पहले रखा था और इसमें तेल कितने महीने पहले का है, 2 महीने का। इसलिए वाजिद को आदेश दिया गया कि आपने इसका तेल निकाला है, इसलिए आप इनकी जो मुहरें थी सोने की वह वापस कर दीजिए और विश्वासघात और चोरी के अपराध में सजा हुई। हसन ने इस तरह से न्याय किया और हसन की सूझबूझ और उसकी बुद्धिमत्ता के लिए सभी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, अर्थात बहुत सारी प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यह कहानी समझ में आई ना कि हम कैसे किसी प्रॉब्लम को अपनी सूझबूझ के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज भी समझेंगे। बाय स्टूडेंट्स।